डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर की 2.3 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड एम। आपने क्या करना है, यहाँ एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसमें हमने उसने रूट्स दिए हुए इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। उसके हमने रूट्स लिखने हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन, आपने इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब इसमें रूट्स हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा हमारे क्या हैं? रूट्स हैं। ठीक, जैसे हमने सम और प्रोडक्ट के फार्मूले पढ़े हैं, उसके अंदर जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वेशन के रूट्स होते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें अब हमने क्या करना है? सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारी ए की वैल्यू होती है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमने बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट, ये क्या है? -7। उसके बाद हमने सी की वैल्यू, सी हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है? 3m माइनस 5। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। अब हमने सम और प्रोडक्ट किसके अंदर फार्मूले लगाने हैं। ठीक है, हमारा जो रूट्स का सम है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7 है। अब वैल्यू में भी माइनस है और हमारे फार्मूले भी माइनस है, तो हम इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं और ये हमारी वैल्यू 1 है। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हमारा क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 7। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है? बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है ना, अब देखिए हम बीटा 7। अब ये हमारे पास क्या है? अल्फ़ा है, ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब हमने क्या करना है? जो हमारे पास ये जो रूट्स हैं, ठीक है, इसका जो सम है, यहाँ से आपने क्या करना है? वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सबसे पहले काम आपने क्या करना है? जो हमने रूट्स का सम लेना है उसमें आपने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, ताकि हमने, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो उसमें हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों चाहिए। अब हमने यहाँ बीटा की इक्वेशन बना ली है। अब हम इसका क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। अब सी हमारा क्या है? 3m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ गया? 3m माइनस 5। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना। ठीक है, हमने सम में से बीटा निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, फिर हमने इसका प्रोडक्ट लिया रूट्स का, उसका फार्मूला लगाया, जहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई, से हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमारे पास जो उसने इक्वेशन दी थी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। अब ये इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब हमने बीटा की वैल्यू क्यों निकाली थी? ताकि हम इक्वेशन 3 में पुट करके अल्फ़ा निकाल सके। अब ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 है, बीटा की वैल्यू अब किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू है? इक्वेशन 1 को 3 में पुट करना है, तो इसमें बीटा की वैल्यू है। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा इक्वल 7 माइनस अल्फ़ा। अब जहाँ पे बीटा है वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। बीटा की वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल 4। ये आपने बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। अब हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 अल्फ़ा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 14। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 2 अल्फ़ा इक्वल 4। ठीक है, अब 3 अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है, ये आपस में सॉल्व कर सकते हैं ना। ये प्लस है, ये माइनस है, 3 में से 2 को माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस 14 इक्वल 4। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 को इक्वल की साइड पे ले आएँ तो ये माइनस में हो जाएगा।
अब 14 में 4 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 10। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। पुट अल्फ़ा -10 इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, बीटा इक्वल 7 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसमें अब आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है, 7 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो अब ये हमारे पास क्या है 10 और ये आ जाएगा 17। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब फिर पुट अल्फ़ा इक्वल -10 बीटा इक्वल 17 इन इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वो है हमारे पास प्रोडक्ट वाली, अल्फ़ा बीटा इक्वल हमारे पास क्या है 3m - 5, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है -10 और बीटा 17, 3m - 5, ठीक है। अब 17 को इससे 10 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 170 प्लस माइनस माइनस। अब हमने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम पहले कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 5 हैं, इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएंगे ये +5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 3m। अब ये हमारे पास माइनस हो रहा है तो यहाँ -165 3m। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आएगा 165/3। जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा -5, ठीक है, इक्वल, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने पहले आपने क्या करना है, रूट्स का सम लेना और प्रोडक्ट। सम में से आपने बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बीटा की फाइंड करने के बाद आपने जो इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। फिर जो हमारे पास इक्वेशन उसने कहा है ना सेटिस्फाई करें, उसके अंदर आपने बीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ से अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी फिर आपने क्या करना है, बीटा के अंदर पुट कर देना जो इक्वेशन हमने 1 बनाई थी, ठीक है। पुट करने के बाद हमारे पास बीटा आ जाएगा। फिर अल्फ़ा और बीटा ये दोनों, इनको दोनों का प्रोडक्ट वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। उस प्रोडक्ट वाले में हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने क्या करना है m फाइंड कर लेना है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हम इसे लिख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 3m - 5 इक्वल 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, a और b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट 7 है। उसके बाद आपने c कांस्टेंट, तो ये है 3m - 5, ठीक है। हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास है -b/a, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -7। अल्फ़ा प्लस बीटा -7। हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीटा इक्वल -7, अल्फ़ा इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब इस आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। हमने सम लिया, सम के फार्मूले से आपने बीटा की वैल्यू फाइंड की, बीटा इक्वल -7 माइनस अल्फ़ा, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, c/a, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास 3m - 5, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3m - 5, ये आ गई अल्फ़ा बीटा 3m - 5। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन सेटिस्फाई हमने करनी है वो दी हुई है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4, इसे आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या पुट करनी है, बीटा की वैल्यू, ठीक है, जो हमने निकाली है। पुट बीटा की वैल्यू क्या है -7 माइनस अल्फ़ा इन इक्वेशन 3 के अंदर हम पुट कर देते हैं 3 अल्फ़ा माइनस 2, बीटा की वैल्यू है -7 माइनस अल्फ़ा इक्वल 4, ठीक है। 3 अल्फ़ा, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस
प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 14, ये भी माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल 14। ठीक है, अब ये 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इसको हम ऐड कर सकते हैं ना, ये भी अल्फ़ा की वैल्यू ये भी अल्फ़ा की, 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5 अल्फ़ा। अब ये 14 है, ये कांस्टेंट वैल्यू हम इक्वल की साइड पे ले आते हैं, 4 माइनस 14। ठीक है, ये क्या है 5 अल्फ़ा, 14 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 10। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल -10/5। ठीक है, 5 को 10 पे हम कैंसिल करेंगे क्या आएगा -2। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2। अब इसमें हमने किस में पुट करनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट अल्फ़ा -2 इन इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन क्या थी -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने पुट कर देनी है, यहाँ से बीटा निकालना है, -7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 आएगा। ठीक है, -7 प्लस 2 ये माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा -5। ठीक है, अब अल्फ़ा हमारे पास आ गया और बीटा आ गया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करनी है। इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा और बीटा की। ठीक है, अब लिखेंगे पुट अल्फ़ा क्या है -2 और बीटा है -5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है ये आपने लिखनी है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल 4। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा और बीटा था ना, तो अब हम पहले वो लगा लेते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब जो हमने जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ लिखी है ये इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट करनी है। ठीक है, और ये हमने जो इक्वेशन थी इसको आपने सेटिस्फाई किया था क्योंकि हमने यहाँ से बीटा पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, तो आप उसके बाद आपने इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, प्रोडक्ट वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है 3m - 5। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है -2 और बीटा है -5, 3m - 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 10, 3m - 5। ठीक है, अब हमारे पास ये -5 कांस्टेंट इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल 3m। क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा की जब आप वैल्यूज़ निकाल लेते हैं उसके बाद आप प्रोडक्ट वाली इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन आपने ले ली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करके हमने m फाइंड करना है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3m। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 3 को 15 पे कैंसिल करें क्या आएगा 5। ये m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसमें भी हमने इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन है 3x² - 2x + 7m + 2 इक्वल 0। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 3, उसके बाद b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -2, c हमारा कांस्टेंट है 7m + 2। अब हमने क्या करना है इसका सम लेना है, सम के लिए -b/a फार्मूला यूज़ करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है ओवर a की वैल्यू 3 है। अब देखिए ये फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2/3, ये हमारा क्या आ गया सम आ गया 2/3। अब हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे बीटा इक्वल 2/3 माइनस अल्फ़ा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब आपने क्या करना है प्रोडक्ट लेना है c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7m + 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या आया 7m + 2/3। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। जो इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करनी है क्या है 7a - 3 बीटा इक्वल 18, इसे आपने 3 का नाम देना है। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 3 का नाम देना है। ठीक है, इक्वल हमारे पास है 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने अल्फ़ा की फाइंड करनी है। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, 3 बीटा है 2/3 माइनस अल्फ़ा इक्वल 18। ठीक है, यह हमारे पास है 7 अल्फ़ा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 18। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 अल्फ़ा, 3 से कैंसल -2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल 18। ठीक है, अब 7 अल्फ़ा ये 3 अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल 18। ये -2 है, इक्वल की साइड पे आके +2 हो जाएगा। 10 अल्फ़ा 18 और 2 20, 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। अब हमारे पास अल्फ़ा आ गई है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम बीटा वाली इक्वेशन में पुट करके बीटा निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे पुट अल्फ़ा 2 इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी। ठीक है, बीटा इक्वल 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 2/3 अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट करते हैं। अब इसका हमने एल्शियम लेना है, जिसकी बटे में कोई वैल्यू नहीं होती, हम वहाँ पे 1 लगाते हैं। इसका एल्शियम क्या आएगा 3। जब इसका एल्शियम सेम आ जाए कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्या बचेगा 2। अब जिसके बटे में कोई वैल्यू नहीं होती उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6 बीटा। ठीक है, 6 को 2 से माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4/3। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, हमने अब कौन सी यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल हमारे पास इक्वेशन है 7m + 2। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा हमारे पास 2 है और बीटा हमारे पास क्या है -4/3 7m + 2। अब 4 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8/3 इक्वल 7m + 2। अब हमने जो प्रोडक्ट इक्वेशन लिखी है ना, इसकी ओवर में 3 भी है। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये 3 ओवर में नहीं लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो अब ये ओवर में 3 भी आएगा। अब हमारे पास देखें इसके ओवर में भी 3 है, इसके ओवर में भी 3 है। क्या करना है ओवर में 3 है, इसको हमने कैंसिल करना है। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से हम 3 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा। इस तरफ से भी हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा -8 7m + 2। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल क्या है 7m। अब -8 -2 जब दोनों हमारे पास साइन माइनस के हो तो हम इसे ऐड करते हैं तो -10 आएगा। ठीक है, इसके साथ हम साइन माइनस का ही लगाएंगे। ये क्या है 7m, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -10/7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।